नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और द सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड रूल्स। बहुत ही सिंपल है। 12 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हम सीखेंगे। पहला रूल है सिंगुलर पर्सन जो होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, इट। राइट। फर्स्ट पर्सन हम होते हैं, सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे थे, थर्ड पर्सन इज द थर्ड पर्सन, ही, शी, इट। तो उसके साथ अगर सिंगुलर है तो एस या ई एस फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगाते हैं। हमने सीखा है आई रीड, दे रीड, यू रीड। ठीक है। लेकिन ही रीड्स, शी रीड्स, इट रीड्स। सो सेम वे ही स्विम्स, शी स्विम्स, इट स्विम्स। उनके साथ एस या ई एस लगेगा। ये कंफर्म है आपका थर्ड पर्सन जो होता है सिंगुलर नंबर के साथ। सेकेंड रूल क्या है? जब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक लंबा सा फ्रेज है उस सब्जेक्ट को डिफाइन करते हुए कि क्या सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल बता रहा है, तो एक्चुअल जो सब्जेक्ट है आपका उसके साथ आपकी वर्ब एग्री करनी चाहिए। एग्जाम्पल, द चॉकलेट्स दैट शी गेव टू द चिल्ड्रन। अब ये दैट शी गेव टू द चिल्ड्रन इज नॉट रिक्वायर्ड, ये एक एडिशनल है, आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बट एक्चुअल सब्जेक्ट है हमारा द चॉकलेट्स। तो द चॉकलेट्स वर वेरी डिलीशियस। अब बीच में लगा दिया हमने दैट शी गिव टू द चिल्ड्रन, इसको इग्नोर करें। एक्चुअल सब्जेक्ट है आपका चॉकलेट्स और चॉकलेट्स के हिसाब से आएगा वॉज वर, सो वर आएगा। द चॉकलेट होता तो वॉज, द चॉकलेट्स है तो वर, वेरी डिलीशियस। तो व्हेन सब्जेक्ट एंड वर्ब आर सेपरेटेड बाय ए लॉन्ग फ्रेज और ए क्लॉज, सो वर्ब मस्ट एग्री विद द एक्चुअल सब्जेक्ट एंड नॉट दैट फ्रेज और क्लॉज। फ्रेज में चिल्ड्रन कह रहा है तो प्लूरल है, या शी है तो वो करे नहीं, द चॉकलेट्स इज द मेन सब्जेक्ट हियर। थर्ड रूल, जब सब्जेक्ट एक फ्रेज से शुरू होता है और वो फ्रेज क्या है? वन ऑफ। वन ऑफ में से मतलब बहुतों में से एक। जैसे मेरी बहुत सारी टी शर्ट्स है, एक मिसिंग है, वन ऑफ माई टी शर्ट्स। तो एक टी शर्ट की बात कर रहे हैं तो इज मिसिंग, वन ऑफ माई टी शर्ट्स इज मिसिंग। वन ऑफ माई टीचर्स, I have lot of teachers. Teachers are plural, but I am talking about only one. One of my teachers. So that way, one of my teachers lives in the USA. अगर my teachers हैं dash in the USA तो live in the USA. But I say one of my teachers, एक, one of them. So one के हिसाब से lives हो जाएगा। नेक्स्ट है जब दो नाउन एक सेंटेंस में एक ही आदमी को, एक ही चीज को डिपिक्ट करते हैं, बताते हैं, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। बट अगर दो नाउन है और वो दोनों अलग अलग चीजें, अलग अलग पर्सन है, अलग अलग पर्सन अलग अलग चीजें हैं, तो वो प्लूरल होगा काउंट। लेकिन अगर एक ही आदमी है और वो उसके लिए दो वर्ड यूज हुए हैं तो सिंगुलर आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, द ड्रामेटिस्ट एंड द पॉलिटिशियन। अब देखिए द ड्रामेटिस्ट लगाया, द पॉलिटिशियन लगाया है, तो इसमें क्या हो रहा है? ड्रामेटिस्ट जो बंदा है वो अलग है, पॉलिटिशियन जो है वो अलग है, दोनों अलग अलग लोग हैं, एक आदमी नहीं है ये। सो द ड्रामेटिस्ट एंड द पॉलिटिशियन आर प्रिजाइडिंग ओवर द फंक्शन। बट लेकिन आप एक हल्का सा करेक्शन कर दीजिए, द ड्रामेटिस्ट एंड पॉलिटिशियन, मतलब जो बंदा ड्रामेटिस्ट है वही पॉलिटिशियन है। सो इज प्रिजाइडिंग ओवर द फंक्शन, द ड्रामेटिस्ट एंड पॉलिटिशियन इज प्रिजाइडिंग बिकॉज ड्रामेटिस्ट और पॉलिटिशियन एक ही आदमी है। अगर वो अलग अलग होते तो आर लगता उसके। अगला है आपका, जब दो नाउन्स सिनोनिमस होते हैं तो उनकी सिंगुलर वर्ब होती है। सिनोनिम्स आर योर पर्यायवाची शब्द एग्जैक्टली सिमिलर इन द मीनिंग, वेरी मच द सेम मीनिंग विच कन्वेज। जैसे लॉ एंड ऑर्डर इज डिटीरियोरेटिंग इन दिस सिटी। अब लॉ, लॉ वैसे तो कानून है, ऑर्डर व्यवस्था है, बट जब हम यूज करते हैं लॉ एंड ऑर्डर तो हमने हमेशा हिंदी में भी देखा है कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, खराब हो रही है। सो दैट वे लॉ एंड ऑर्डर इज डिटीरियोरेटिंग इन दिस सिटी। अब हम किसी पॉलिटिशियन के बारे में बात करते हैं, कोई बहुत बड़ा बाहुबली है, तो उसके लिए कहते हैं देयर पावर एंड इन्फ्लुएंस इज इमेंस। है तो देयर, किसी और की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो पावर और एफ्लुएंस या इन्फ्लुएंस होता है वो क्या है? दो अलग अलग चीजें। पावर तो होती है आपकी ताकत, योर माइट, इन्फ्लुएंस आपका प्रभाव है। लेकिन जब हम यूज कर रहे हैं पावर एंड इन्फ्लुएंस का मतलब उनकी ताकत भाई बहुत ज्यादा है। सो इसलिए हम कहते हैं देयर पावर एंड इन्फ्लुएंस इज इमेंस। नाउन्स अलग अलग हैं बट वो सिनोनिमस है।
वो एक ही चीज को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है दो नाउन, पिछले वाले रूल में तो सिनोनिमस है, बट अभी कह रहे हैं हम सिनोनिमस नहीं है, लेकिन आइडिया जो है वो सेम है, कहने का मतलब वही है, तो उनके पीछे लगेगी आपकी एक सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल है ब्रेड एंड बटर इज यूजुअली हिज फर्स्ट मील ऑफ द डे। अब यहां देखिए ब्रेड एंड बटर, ब्रेड अलग चीज होती है, उसके ऊपर लगाते हैं बटर, वो एक अलग चीज है। अब हम कहते हैं ब्रेड लेके आओ तो ब्रेड ही लेके आते हैं, बटर बोल के आओ तो बटर दूसरी चीज आती है दोनों अलग चीज। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उसके खाने की, तो ब्रेड एंड बटर उसका खाना है, तो वो खाने के रूप में एक चीज, एक क्वांटिटी बता रहा है। सो इट इज गिविंग द सेम आइडिया, ब्रेड एंड बटर मतलब खाना, चाहे ब्रेड हो, बटर हो, जैम हो, उसके खाने में कुछ भी हो, बट बेसिकली बात कर रहा हूँ उसके खाने की। तो ब्रेड एंड बटर इज यूजुअली हिज फर्स्ट मील ऑफ द डे। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 7। कुछ नाउन्स होते हैं जैसे शूज, ट्राउजर्स, सीजर्स, बायनोकुलर्स, स्पेक्टेकल्स, राइट, लाइक ये है, वी कॉल इट अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। ओके, चश्मा है, वी से इट इज ए स्पेक्टेकल्स। ओके, स्पेक्टेकल कभी नहीं बोलते, इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज स्पेक्टेकल्स, लाइक गॉगल्स और स्पेक्टेकल्स। ऐसे ही बायनोकुलर्स दूरबीन होती हैं, ठीक है, ट्राउजर्स होती हैं, शूज होते हैं। सो ऐसे नाउन्स जो होते हैं उनकी हमेशा जब एस लगा है शू नहीं बोलते शूज, ट्राउजर नहीं बोलते ट्राउजर्स, जब यहां है तो वो एक प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। लेकिन अगर अब मैं इसी को कह दूं शूज की बजाय ए पेयर ऑफ शूज, सीजर्स की बजाय ए पेयर ऑफ सीजर्स, ट्राउजर्स की बजाय कह दूं मैं ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ए पेयर ऑफ बायनोकुलर्स, जब मैं ए पेयर ऑफ यूज करता हूं तो हमारा सेंस आ गया एक जोड़ा, एक जोड़े का सेंस आ गया है, तो उसको हम कहेंगे सिंगुलर वर्ब लगाओ। एग्जाम्पल देखिए, माई शूज आर हर्टिंग माई फीट, शूज, मेरे शूज मेरे पैरों को चोट पहुंचा रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो माई शूज आर। लेकिन अगर मैं इसी को कहूं ए पेयर ऑफ शूज इज क्वाइट कॉस्टली, ए पेयर ऑफ लेदर शूज, तो ए पेयर ऑफ लेदर शूज मतलब हम एक पेयर की बात कर रहे हैं, एज ए ना सिंगल एंटाइटी बात कर रहे हैं, तो वहां आ गया आपका इज। अगर उसको मल्टीपल सेंस में यूज करेंगे तो आर यूज होगा, बट माई शूज आर हर्टिंग, जबकि हम कहेंगे ए पेयर ऑफ लेदर शूज इज क्वाइट कॉस्ट। नेक्स्ट रूल आपका अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन कैसे, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, स्टेशनरी है, पोएट्री है, मशीनरी है, इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन आप काउंट कर सकते हो, इसने मुझे बहुत इंफॉर्मेशन दी है, हम कह सकते हैं 5, 10, 15, 20 हजार, क्या नहीं। ऐसे ही फर्नीचर, रूम में बहुत सारा फर्नीचर पड़ा है, पड़ा है फर्नीचर है, फर्नीचर में आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, बट यू कैन नॉट काउंट देम, इट इज ए जनरल अनकाउंटेबल नाउन है। इक्विपमेंट, उपकरण, एक रूम में कितने सारे इक्विपमेंट फिट होंगे, वी नेवर नो। सो ऑल दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। सो ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमारा क्या है, हमेशा एक सिंगुलर वर्ब आएगा, हमेशा एक सिंगुलर वर्ब आएगा। एग्जाम्पल है द स्टेशनरी, स्टेशनरी में क्या है आपका, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, रूलर, स्टेपलर, पंच, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो स्टेशनरी है तो बहुत सारी चीजें, बट यूज होता है सिंगुलर सेंस में। तो द स्टेशनरी दैट वी यूज इन द ऑफिस इज ऑफ हाई क्वालिटी, आर नहीं है, इज, क्योंकि सेंस निकल रहा है इन सब का, सिंगुलर वर्ब वाला सेंस निकल रहा है, सिंगुलर उसमें निकल रहे हैं, वी आर काउंटिंग इज एट वन एंटाइटी, एक चीज मान के चल रहे हैं, स्टेशनरी। सो स्टेशनरी दैट वी यूज इन द ऑफिस इज ऑफ हाई क्वालिटी। नेक्स्ट है इफ ए कलेक्टिव नाउन, इफ ए कलेक्टिव नाउन इज यूज इन द सेंटेंस। कलेक्टिव नाउन हमने देखा है जो एक ग्रुप को बताता है, आर्मी, बंच ऑफ कीज, हर्ड ऑफ कैटल्स, ये सब कलेक्टिव नाउन है। अगर सेंटेंस में यूज किया है और हमने उसको यूज किया है एज ए सिंगल और एज ए यूनाइटेड एंटाइटी, तो सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल मेंबर्स की, उसके अंदर उस ग्रुप के मेंबर्स की अलग अलग बातचीत कर रहे हैं, या ग्रुप डिवाइडेड है किसी चीज पे, तो उसके हम कहेंगे कि ये प्लूरल सेंस और ये प्लूरल वर्ब फॉलो करेगा। जैसे उनकी आर्मी बहुत डिसिप्लिन है, देयर आर्मी इज वेरी डिसिप्लिन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आर्मी एज ए होल, पूरी आर्मी को एक के बाद उसमें बात कर रहे हैं, तो आर्मी इज वन हियर, सो देयर आर्मी इज वेरी डिसिप्लिन, राइट।
अब ये गए द आर्मी आर टेकिंग पोजीशन। अब आर्मी एक जगह पोजीशन तो नहीं लेती है, कोई नील डाउन कर रहा है, कोई बंकर में है, कोई ऊपर है, कोई कहीं और पे है, अलग अलग पोजीशंस में फाइट कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं द आर्मी आर टेकिंग पोजीशंस, आर्मी पोजीशंस ले रही है। ठीक है। अभी टेंथ में दो रूल है ए एंड बी। टेंथ में दो रूल है ए एंड बी। उनमें क्या है, ए क्या कहता है कि दो नाउन जब कनेक्ट हो रहे हैं ऐसी फ्रेजेस से, जैसे कि इन एडिशन टू, ही, एज वेल एज, अलोंग विद, तो वर्ब जो है वो जो पहला नाउन यूज हो रहा है सेंटेंस में उसके हिसाब से वर्ब लगेगी। जैसे द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर। स्टूडेंट्स तो यहाँ प्लूरल है लेकिन टीचर सिंगुलर है, लेकिन एज वेल एज के पहले कौन सी चीज लगी है, द स्टूडेंट्स। सो द स्टूडेंट्स क्या है आपका प्लूरल हो गया, तो आर अनअवेयर ऑफ द न्यू मार्किंग स्कीम। अब अगर मैं इसी को रिप्लेस कर दूं, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, तो टीचर के साथ क्या आएगा, इज अनअवेयर ऑफ द न्यू मार्किंग स्कीम्स। सो डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट कहाँ पे है, उसी के हिसाब से आपका वर्ब भी एग्री करता है। द स्टूडेंट्स तो आर। नेक्स्ट रूल क्या है, इधर और नीदर नॉर, जिसको हम आइदर और नाइदर नॉर भी बोलते हैं। अगर दो नाउन उनसे कनेक्ट होते हैं, इधर और नीदर नॉर से अगर कनेक्ट हो रहे हैं दो नाउन, तो जो वर्ब जो फॉलो करती है वो जो उसके सबसे पास वाला नाउन है ना, उससे आपकी एग्री करनी चाहिए। अब देखिए, नाइदर द मॉनिटर्स नॉर द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब देखिए इस कहाँ लगा है, प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है, और यूज हुआ है नीदर नॉर नाइदर नॉर दोनों में। तो नॉर के पास है प्रिंसिपल वाला नाउन और प्रिंसिपल है सिंगुलर, तो लग गया है इस। अगर हम इसी को रिवर्स कर देते हैं, प्रिंसिपल को मॉनिटर की जगह, मॉनिटर को प्रिंसिपल की जगह रखते हैं, तो हम कहेंगे नीदर द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल, नॉर द मॉनिटर्स, मॉनिटर्स बहुत सारे मॉनिटर्स हैं, तो हम कहते हैं नीदर द प्रिंसिपल नॉर द मॉनिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए जिम्मेदार नहीं। रूल नंबर 11, एक इनडेफिनेट प्रोनाउन हमेशा उसको क्या फॉलो करता है, एक सिंगुलर वर्ब ही करती है। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन, प्रोनाउन तो हमने सीखे प्रो नाउन, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउन, सर्वनाम, ही, शी, इट, दे, यू, वी, ये सब हो गए उसके प्रोनाउन। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होते हैं, somebody, everybody, someone, everyone, तो उनमें क्या होता है हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है। जैसे एवरीबडी लव हर और लव्स हर, एवरीबडी हर कोई प्यार करता है, सो एवरीबडी लव्स हर सिंगुलर। समवन is banging the door, because someone, it is talking about one person only, we don't know who he or she is, but it is one, someone. Everybody, we are talking about each and every person, just because we are not, okay, so everybody loves her, someone is banging the door. Last and final most important rule with example, द वर्ब दैट फॉलोज ए रिलेटिव प्रोनाउन। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके बाद जो वर्ब आती है, टेक्स इट्स नंबर्स फ्रॉम द नाउन दैट प्रीसीड द रिलेटिव प्रोनाउन। वो कहां से अपना नंबर, किसका सिंगुलर या प्लूरल लेती है, जो रिलेटिव प्रोनाउन को प्रोसीड कर रहे थे ना उसके हिसाब से। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द बेस्ट डिसीजन दैट हैज बीन मेड बाय द काउंसिल। अब यहाँ पे दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, दिस एंड दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल, द वर्ब हैज, द वर्ब हैज विल टेक इस नंबर फ्रॉम द नाउन। ठीक है, जस्ट बिकॉज डिसीजन दैट हैज, तो दैट आ गया है, डिसीजन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, और रिलेटिव प्रोनाउन दैट के बाद आएगा सिंगुलर हैव में से हैज। सो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया दैट, और रूल कहता है कि जो वर्ब है जो हैज है वो इसका नंबर लेगी नाउन से। ठीक है, I hope you liked the video, you understood it. If you have any queries, you may come to me personally.
थैंक यू।